फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4 है आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन की। क्लास 11th का आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का आपका ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जहाँ पे कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। जहाँ पे आपके नेचुरल नंबर होगा तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3n-1 इजिकल टू 3n-1/2। हमें इस स्टेटमेंट को देखना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो अगर आपको मैंने इससे पहले वाली अपनी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि लेट ये वाला क्या आपका ये Pn है। लेट मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट क्या है, Pn इज द स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, मैंने इस स्टेटमेंट को क्या मान लिया, Pn मान लिया इस पूरे को। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका Pn बन गया। क्या बन गया ये Pn। अब आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास इसमें 3 चीज होती है। हम रखते हैं P1 पे रखते हैं आपके स्टेटमेंट को। अगर हम P1 पे रख के देखें तो ये वाली साइड हमारी देखिए, अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ रही है इसका मतलब ये स्टेटमेंट P1 पे ट्रू है, जो ऑब्वियसली आपका ट्रू होगा। चेक कर लेते हैं। 3 की पावर क्या होगा 1 - 1/2। ठीक है बच्चों, तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें n-1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर n यानी कि 1 - 2/2 यानी कि क्या आ गया 1। तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट। ये आपका इसके लिए आपका ट्रू है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये इसके लिए ट्रू हो गया। अब हम मानते हैं लेट कि ये अगर हम इसको पी के पे देखें तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि ये पी के पे भी ट्रू होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। अगर हम इसको लिख के देखिए तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर एड्रेस क्या बन जाएगा आपका ये 3k-1। ठीक है, और इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका ये 3k-1/3। अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कर लें, अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लें तो हमें प्रूव करना है कि हमें क्या प्रूव करना है कि आपका p के +1 पे भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये तो पहले की दो पॉइंट हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, इनमें कुछ नहीं करना। हमें पहले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरे पे हम वैल्यू एज्यूम कर लेंगे हाँ ये ट्रू है। अब हमें प्रूव करना है कि ये k+ वाली जो वैल्यू होगी वो भी इसी फॉर्मेट में ही आएगी या इसी फॉर्म को वो फॉलो करेगी। ठीक है बच्चों, अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा एक काम करेंगे कि हमने क्या मान लिया कि अगर हम इस n के प्लेस पे हमने पहले k रखा, क्या रखा था यहाँ पे k मान लिया, हमने मान लिया स्टेटमेंट ट्रू है, क्या मान लिया हमने स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब सिर्फ हम इस वाले इसको हम काम करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख लीजिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर और डेट एफ क्या है आपका 3, और यहाँ पे क्या आ गया ये आपका k+1 - 1 आ गया। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो अब देखो 1 + 3 + 3 स्क्वायर और डेट एफ कितना आ गया ये आपका 3k आ गया। अब यहाँ तक तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात आ रही है। अब यहाँ से जो आगे की कहानी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट कैसे है कि अगर आपको एक ट्रेंड को पहचानना है, वो ट्रेंड क्या है। अगर मैं इसको 1 की जगह पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दूँ जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इसका मैं अगर उल्टा लेके आऊँ तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। इसका मतलब अगर ये 3 की पावर k है तो इससे पहला टर्म क्या आएगा आपका 3 की पावर क्या आएगा आपका 3 की पावर k। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3 की पावर लिखनी है हमें, तो याद आएगी आपकी 3 की पावर k-1। ठीक है बच्चों, बात हमारी यहाँ पे। तो ये वाला टर्म आ गया आपका, ये आ गया 3 की पावर k-1। और अगर आप इसमें देखो तो ये जो आपका जो है यहाँ पे ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, अगर आप इस स्टेटमेंट कॉपी करो इस वाले स्टेटमेंट को, तो ये क्या है 1 + 3 + 3 स्क्वायर डेट इज 3 की पावर k-1 है, और ये आपका क्या है 3k-1/2। ठीक है बच्चों, ध्यान से दिख रहा है आपको। तो ये वाला जो टर्म आपका आ गया, ये टर्म आपका क्या बन गया, यहाँ पे पीछे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका बन जाएगा क्या 3 की पावर
k-1/2 और प्लस 3 की पावर k। बच्चों का फिर से समझ लो, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको क्या करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ पहली बार से ही, कि सबसे पहले आपने p 1 पे रख के देखा, स्टेटमेंट आपका ट्रू आ गया। फिर आपने p k पे एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। p पे आपने क्या बोलना है, आप स्टेटमेंट को ट्रू अगर मान लिया तो ये p k प्लस 1 पे भी ट्रू होना चाहिए। किस पे ट्रू होना चाहिए, ये p k प्लस 1 पे भी ट्रू होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या मान लिया, स्टेटमेंट को p k प्लस 1, जहाँ पे आपका n है, जहाँ पे एक्चुअली आपका k है, वहां पे मैंने k प्लस 1 रख लिया। तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका k माइनस 1 और k। ये दो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि जिस तरीके से पावर बढ़ रही है, अगर हम इसका उल्टा चलेंगे तो पावर घट रही होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या था, अगर आप यहाँ पे देखो, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, और मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। अगर यहाँ पे इसको मैं समझ लो, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, अगर मैं यहाँ पे k लिख दूँ, क्या लिख दूँ यहाँ पे k, तो ये क्या बन गया आपका k माइनस 1, ये क्या बन गया आपका k माइनस 2। बात समझ आ रही बच्चों? यानी कि अगर आप ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करो, मैं इसको क्यों लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ आपको ट्रेंड को पहचानना है। ट्रेंड क्या है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, 0 है, और यहाँ पे क्या k माइनस 1 k माइनस 2 है। अगर हम इसको आगे चले, अगर ये k है तो इससे पीछे वाला क्या होगा, k माइनस 1, इससे पीछे वाला क्या होगा, k माइनस 1। बच्चों समझ आ गया? ये आपको मेरे हाथ समझाने का ऑब्जेक्टिव था। तो ये बन गया 3k माइनस 1/2 और ये आ गया आपको 3 की पावर k। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, ताकि हम इस चीज अपने स्टेटमेंट को अच्छे से प्रूफ कर सकें। मैं ऊपर वाला प्रूफ इसको हटाता हूँ क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये हट गया। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। ये आपको क्या है, अब ये देखो, ये 3 की पावर k है, 3 की पावर माइनस 1/2। अगर मैं इनको अलग लिख दूँ तो ये होगा 3 की पावर k/2 माइनस 1/2 और प्लस 3 की पावर k। अब आपको सिंपल मैथमेटिक्स यूज करनी है। अब आपका टेक्निकल पार्ट खत्म। जो यहाँ पे ये वाला जो काम था, ये आपको समझना था इंडक्शन को प्रूव करने के लिए, प्रिंसिपल इंडक्शन को ट्रू बताने के लिए आपको ये काम जरूरी आना था। इन दोनों को आपने एक तरफ लिख लिया, तो आप इनको एक तरफ लिखोगे। ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर k है, और ये माइनस का 1 है। आप इसको ऐसे लिख के अब क्या कर लो, यहाँ पे बच्चे क्या कर लेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे अब इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया यहाँ पे 2, तो ये आ गया 3 की पावर k, ये आ गया आपका 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें आपका क्या 3 कॉमन है, क्या कॉमन है आपके यहाँ पे 3 की पावर k कॉमन है इन दोनों में। तो 3 की पावर k, यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे क्या बन गया आपका 3 की पावर, अगर हम k कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका, देखो तो 3/2 था, यहाँ पे हमने 1/2 कर लिया, और 3 की पावर k, 3 की पावर k कॉमन ले लेंगे तो क्या पे यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे का यहाँ आपका आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा आपका इस पूरे का 1, और ये अपॉन में क्या आ गया आपका, क्या आ गया अपॉन में आपका 2। तो बच्चों ये क्या बन गया आपका 3k, और यहाँ आपका आ गया 1, यानी 3 इंटू, ये हमने यहाँ पे एक लाइन बोल दी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। अभी ये आपका लिख दिया 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1/2। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे इसको 1 मान लो ऊपर, क्योंकि हर जगह पावर बनी होती है, आपने पढ़ा हुआ है, तो बेसिक्स ही मैथमेटिक्स में होता है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। अब अगर आप जाके अपने स्टेटमेंट को ध्यान से जाके देखो, स्टार्टिंग में जब हमें प्रूव करना था, वहां पे हमें क्या प्रूफ करना था कि 3 की पावर हम k ले लें। तो हमारा स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 की पावर k के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे k के प्लेस पे k प्लस 1 ले लेंगे तो हमारा क्या आ रहा है k प्लस 1 माइनस 1/2। इसका मतलब क्या है, ये आपका मैथमेटिकली ये आपका करेक्ट है। बच्चों बात समझ आ रही है यहाँ पे? आई हो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू को आपको प्रूफ करना है कि भाई ये वाला स्टेटमेंट बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आप k की वैल्यू पे कुछ वैल्यू पुट कर लो। लेट से आपने k की वैल्यू 1 पुट कर ली,
तो 3 की पावर कितना हो गया 1 प्लस ये 2 होगा, तो 3 की पावर आ गया आपका 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8, 8/2 यानी कि आपका 4। अब यहाँ पे आप देख लो 3 की पावर आपने 1 पुट की, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, कट जाएगा वहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। तो मैथमेटिकली आपका k+1 है और ये k-1 है, तो यानी k के लिए और n की स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया। आपकी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ये उसी फॉर्म में आ गया। आपका किस फॉर्म में आ गया, ये 3k+1 माइनस 1/2, और जो हमारा स्टेटमेंट था वहाँ पे स्टार्टिंग में वो क्या था आपका 3k+1 ही था। अगर वहाँ पे हम n के प्लेस पे k रखते हैं और k के प्लेस पे हम क्या रखते हैं वहाँ पे k+1, तो हम क्या लिख देंगे हेंस। ठीक है बच्चों, सिर्फ हमें क्या लिखना है कि k+1 इज ट्रू। कब होगा आपका whenever pk इज ट्रू। जहां पे आपका pk ट्रू होगा वहां पे आपका pk+1 भी ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि अगर आपने pk+1 रखा तो उसकी वैल्यू सेम आएगी इस पूरे इसमें यहाँ पे। अगर आप pk रखोगे यानी कि आप 3 की पावर k+1 रखोगे, 3 की पावर यानी कि आपके पास दो स्टेटमेंट थे राइट साइड में, 3 की पावर k+1 माइनस 1/2। तो जब हम k+1 रखेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका ट्रू आएगा। अब जब हम यहाँ पे रखेंगे 3 की पावर k माइनस 1/2, तो ये इसके लिए पूरा स्टेटमेंट सही आएगा। इस तरीके से हमने क्या बनाया, मान लिया यहाँ पे लास्ट में आके हम कह सकते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा ए ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और मैंने कोशिश करी आपको क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक यू so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.